नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इनकी आयु 50 के आसपास है। सही उम्र इन्हें पता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। फ़िलहाल किसी महानगर में इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में ये रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। जानना चाहते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। देखेंगे इनके हाथ को देखकर जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान क्या कहता है। हाथ का साइज अगर देखा जाए तो स्क्वायर ज़्यादा लगता है। ऐसी स्थिति में मेहनती तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होते हैं। हाथ का रंग कुछ सफ़ेद सा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो पैसे की कमी को इस तरह का रंग बताता है। इनका चंद्र अगर देखा जाए तो स्पेस चंद्र को थोड़ी सी कम है। जब स्पेस किसी पर्वत को कम होती है तो संबंधित पर्वत फिर अपने गुणों में कमी देता है। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्र को स्पेस कम है तो फिर चंद्र को साधारण तौर पर जोड़ के देखा जाता है दूरी के लिए, रचनात्मक कार्यों के लिए, सकारात्मक मनोस्थिति के लिए। तो फिर यह तीनों बातों में कि घर से दूरी में व्यक्ति को कष्ट होगा, सकारात्मक बातें बहुत माइंड में नहीं आएंगी, यात्रा वगैरह करने का बहुत सुख नहीं मिलेगा, यह सारी बातें ऐसे लोगों के जीवन में होती हैं। इनका क्वेश्चन भी है कि पिछले कुछ वर्ष काफ़ी बेकार गए हैं रुपए पैसे के मामले में, आगे आर्थिक स्थिति कब तक सुधरेगी, तो उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाथ की उंगलियां देखते हैं। सबसे पहले हाथ की उंगलियों पर इनके खड़ी लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। और जब इतनी सारी लाइनें होती हैं तो ऐसे लोगों का एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होता है। और एक निगेटिव बात यह है कि जब ऊपरी पोर पर पहुंच जाती हैं खड़ी लाइनें तो फिर ऐसे लोग गुस्सैल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे जिस तरीके से इनकी उंगलियां चल रही हैं, ऐसी स्थिति में ये तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनका लगाव अच्छा खासा है अपने लाइफ पार्टनर से भी। हालांकि कुछ वाद विवाद होते हैं क्योंकि ऊपरी पोर पर थोड़ी गैप है। संतान से भी कुछ वाद विवाद होते होंगे अवश्य, लेकिन ऊपरी पोर जुड़ा हुआ है तो फिर मन से लगाव रखते हैं। और नज़दीकी रिश्तेदारी में भी ऐसे लोगों के संबंध अच्छे रहते हैं। थंब अच्छा खासा लंबा है और बुद्धा आई भी थंब में है, तो संतान सुख वगैरह तो बढ़िया है निश्चित रूप से। लेकिन तर्क शक्ति में कमी है। बहुत अच्छी प्रभावशाली भाषा इन लोगों की नहीं होती है, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत है क्योंकि इच्छा शक्ति वाला पर्व इनका अच्छा खासा चौड़ा दिखाई पड़ रहा है। वही चतुराई चालाकी का स्तर भी इनका अच्छा है। सारे माउंट अगर देखते हैं तो बुध माउंट पर नज़र जाती है। पहले बुध माउंट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और इनकी जो व्यापार रेखा है वह भी धुंधली सी है, बहुत अच्छी नहीं है। इन्होंने जानकारी दी कि खेती किसानी वगैरह करके भी पहले अपना काम चलाते थे, जिसमें शहर जाकर सब्जियां बेचना, फसल बेचना, ये इनकी दिनचर्या थी पहले। लेकिन उसमें बहुत अधिक अच्छा इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा क्योंकि इनका न तो व्यापार रेखा बहुत अच्छी है, ना ही तो बुध बहुत ज़्यादा अच्छा है। सूर्य भी इनका निगेटिव कह सकते हैं, निगेटिव ही सूर्य है। बहुत अच्छी सूर्य रेखा भी इनकी कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। शनि उस लिहाज से ठीक है। अब इनका जो क्वेश्चन पूछा था कि आगे लाइफ कैसी रहेगी, तो आगे लाइफ विशेषकर 50 के बाद 52-53 वर्ष की आयु में जैसे ही आप पहुँचेंगे तो इनकम के स्रोत आपके एक से ज़्यादा अवश्य ही होंगे। तो 52-53 के बाद का समय आपका अच्छा है, ये आपका शनि पर्वत देखकर कहा जा सकता है। गुरु को स्पेस तो है अच्छी, लेकिन उभार अच्छा नहीं है। तो फिर वैवाहिक सुखों में कमी, संतान सुखों में थोड़ी कमी, सांसारिक सुखों में भी थोड़ी कमी है गुरु कर देता है। तो ये सब बातें आपके साथ तो रहेंगी।
घर मकान वगैरह भी खुद का बनाने में दिक्कत होती है ऐसे लोगों को। हालांकि पुश्तैनी रूप से कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को मिलता ज़रूर है, क्योंकि कोई नेगेटिव चिन्ह आपके गुरु पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। निम्न मंगल का उभार अच्छा है, और ये रेखाएं कार्मिक रेखाएं, जिन्हें राहु रेखाएं भी कहते हैं, चल रही हैं, दिखाती हैं कि जीवन में काफ़ी कष्ट आपने देखे हैं। शुक्र भी ठीक है आपका, ना बहुत अधिक भार है ना ही तो दबाव है। ये रेखा चल रही है जो मोटी सी रेखा, ये सुख सुविधाओं की रेखाएं हैं, तो आगे आप अपनी पोजीशन के हिसाब से सुख सुविधाएं भी जरूर जीवन में अर्जित कर पाएंगे। केतु बहुत मजबूत नहीं है, तो पुश्तैनी जायदाद का लाभ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मिला होगा या मिलेगा। वहीं पुश्तैनी सहयोग भी आपको बहुत अच्छा नहीं मिला। ये भी आपकी लक लाइन बताती है, आपके लक लाइन केतु से है, और यहाँ पर जो लक लाइन में गैप है, धुंधली सी लक लाइन है गैप के साथ, तो यही वो टाइम पीरियड है जिससे आप गुजर रहे हैं, और काफ़ी लंबे समय से आप इससे गुजर रहे हैं। करीब करीब 35 वर्ष की आयु से अब तक आपने जीवन में काफ़ी कष्ट देखे हैं, ये आपकी लक लाइन बता रही है। एक ब्रांच हल्की सी चंद्र की ओर देखती हुई, जिसने आपको घर से बाहर निकलने को मजबूर किया। अपनी पुश्तैनी गांव से आप निकलकर महानगर में आए, अपनी आजीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक धन त्रिकोण भी है, धुंधला सा है लेकिन, तो निश्चित रूप से इनकम आपकी इतनी तो अवश्य हो जाती होगी कि आप घर परिवार आराम से चला रहे हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं है। और जैसा कि बताया मैंने, जैसा आप 52-53 साल के होंगे तो रुपए पैसे के लिहाज से समय आपका अच्छा जरूर होगा। सारी मेजर लाइनें देखते हैं आपकी। हृदय रेखा कुछ फैल कर चलती हुई और गुरु की ओर देखती हुई, हालांकि खत्म ये शनि के नीचे हो रही है, तो ऐसे लोग थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन नैतिक भी होते हैं। साथ ही मस्तिष्क रेखा आपकी लंबी है, तो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले ऐसे लोग होते हैं। प्राय ऐसे लोग अनुशासन प्रिय, टाइम टू टाइम काम करना, जिस भी रोजी रोजगार में होंगे समय का विशेष ध्यान ऐसे लोग रखते हैं। साथ ही ऐसे लोग की याददाश्त भी तेज होती है। आयु रेखा आपकी लंबी है, तो आयु आपकी लंबी है, 70 वर्ष से अधिक आयु आपकी आपके हाथ को देखकर कह सकते हैं कि 70 वर्ष से अधिक आप इस दुनिया को देख पाएंगे। तो अब आपका लेफ्ट हैंड देख लेते हैं। मैंने अपने एक बात बहुत सी वीडियो में कही है कि जब भी हाथ में ज़्यादा रेखाएं नहीं होती हैं, जैसा कि इस हाथ में भी वही हाल है कि हाथ में रेखाएं सिर्फ मेजर लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का सामान्य होता है, और प्रायः ऐसे लोग मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट भरते हैं, और मन पर ऐसे लोगों के बहुत अधिक तनाव भी नहीं होता है। वहीं ऊपरी भाग अगर इनका देखा जाए हाथ का, तो जो खड़ी रेखाएं हैं, ये इनकी भरपूर एनर्जी को जहाँ दिखाती हैं, वहीं ये बात भी तय है कि आने वाला समय जो है 50 वर्ष के बाद वाला, वो पहले के लिहाज से अच्छा रहेगा रुपए पैसे के हिसाब से, अन्यथा हेल्थ के लिहाज से तो समय इनका खराब रहेगा, क्योंकि ये केतु पर भी निगेटिव है थोड़ा यहाँ लाइनें। तो कमर में दर्द, जननांगों से संबंधित कोई तकलीफ, जोड़ों में दर्द, ये सारी समस्या वैसे तो आमतौर पर सभी को होती है 50+ के बाद की आयु में, लेकिन जब केतु निगेटिव हो जाता है तो फिर ऐसे लोगों के साथ ऐसी समस्या काफ़ी गंभीर रूप ले लेती है कि वह मरने तक पीछा नहीं छोड़ती है। तो अब देखते हैं आपका लेफ्ट हैंड। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में रेखाएं राइट हैंड की तरह कम है, तो मेहनत मजदूरी करके आप अपना जीवन यापन करते हैं, कर रहे हैं और करेंगे, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। बुधा आई है तो संतान सुख अच्छा होता है, पुश्तैनी रूप से भी कुछ मिलता ज़रूर है, खुद का मकान वगैरह हो जाता है ऐसे लोगों का, ये बात आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ती है। बहुत अधिक तर्क
शक्ति आपकी नहीं है या अपनी बातों को सही तरीके से नहीं समझा पाते हैं। रुपए पैसे से आप दिक्कतों में हैं, खर्चों से परेशान हैं, हाथ में पैसा रुपया नहीं टिक रहा है, ये आपके दोनों हाथ बता रहे हैं। और जब एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में होते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम जीवन में जरूर होते हैं। आपके लेफ्ट और राइट दोनों हाथ के जो थंब की स्थिति है, तर्क शक्ति वाला भाग आपका अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका राइट हैंड की उंगलियां जहां एकदम एक दूसरे से सटी हुई थी, यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी विपरीत दिखाई पड़ती है। अब देखिए, ये गुरु फिंगर अलग हट के चल रही है तो लाइफ पार्टनर से टकराव, ये फिंगर सन फिंगर अलग हट के चल रही है तो संतान से टकराव, और बुध फिंगर अलग होकर चल रही है तो फिर नज़दीकी रिश्तेदारी में टकराव। ये आपका लेफ्ट हैंड कहता है, लेकिन आपका राइट हैंड इसके विपरीत है उंगलियों के मामले में। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आपने कंप्रोमाइज़ काफ़ी किया है जीवन में, ये बात मैं कह सकता हूँ। भले ही आपका नेचर थोड़ा गुस्से वाला है, आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, सामने वाले पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आपका गुस्सा शांत भी हो जाता है। काफ़ी कंप्रोमाइज़ आपने जीवन में किया है रिश्ते नातों को लेकर, नज़दीकी संबंधों को लेकर और जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है, ये आपके दोनों हाथ बताते हैं। वहीं ये हाथ की जो मस्तिष्क रेखा है ये निगेटिव होकर चंद्र की ओर जा रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत बार डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। बहुत अधिक सोच विचार मन में व्यक्ति के आने लगते हैं जो नकारात्मक होते हैं। तो ऐसी किसी भी स्थिति से आपको बचने की आवश्यकता है, और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव आपके जीवन में होने के कोई चांस नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी जीवन शैली पर ध्यान दे सकते हैं। कमा खाकर सुखी रहने वाला आपका हाथ है, ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। और फिर से दोहरा दूँ मैं कि आपका 50+ के बाद वाला समय होगा, रुपये पैसे के लिहाज से वह अच्छा होगा। अब ये अच्छा कई तरीके से हो सकता है आपकी संतान के कारण आपको कोई इनकम हो, या आपकी आय में कोई बढ़ोतरी हो जाए, कोई ना कोई जरिया बनेगा जिसके कारण आप रुपये पैसे के मामले में अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे कि जो जीवन आपने जिया है उससे एक अच्छा जीवन रुपये पैसे के लिहाज से आने वाले समय में आपका ज़रूर होगा। आपकी ओर से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं था, बस यही था कि आने वाला समय कैसा रहेगा, जिसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया। और उम्मीद है कि आप अपने हाथ का वीडियो देखकर संतुष्ट होंगे। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।